और सर सबसे बड़ा सवाल है आप पे, जैसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के अपने भाई दिलीप जी को यहाँ मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए हैं। आप वाल्मीकि समाज और जितने भी दिल्ली में बहुजन समाज या अन्य कास्ट या अन्य रिलीजन के लोग हैं उसको आप किस तरह प्रभावित करेंगे जो अब ये लोग अंबेडकर समाज पार्टी को एक विश्वासता के रूप में वोट करें और भाई दिलीप जी को मुख्यमंत्री चुने? देखिए, दलित समाज के तमाम सामाजिक संगठन हैं, मुस्लिम समाज के भी संगठन हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी हैं। मैंने ऐसे ही एट रैंडम घोषित नहीं कर दिया, एट माई ओन नहीं घोषित कर दिया। इन सब लोगों से मेरी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में जब उन्हें मालूम था कि कम से कम 1/4 आबादी दिल्ली की कभी कांग्रेस के पीछे लगती है, कभी बीजेपी की लगती है, और इस प्रयास से अगर वो बहुजन समाज का एक हिस्सा बनते हैं, बहुजन समाज की मुख्य धारा में शामिल होते हैं, एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और बहुत बड़ा आने वाले भविष्य का परिवर्तन की एक दिशा तय करेगा। आपके पास सर क्या मुद्दा है जिससे आप प्रभावित करेंगे दिल्ली के लोगों को? देखिए, दिल्ली के लोगों को ये जो अब तक जो सत्ता में रहे हैं दिल्ली में या पूरे देश में, वो सवर्ण हिंदू समाज रहा है जिनकी आबादी मुश्किल से 10% है। हमारा अम्बेडकर समाज पार्टी ये कहती है कि भाई सत्ता का हिस्सा बनो और अपना भला खुद करो। तुम जैसे बुद्धिज्म में भी तथागत बुद्ध ने कहा अत्यदीपो भव है, और मतलब सबका यही कहना है। तो बगैर शासन सत्ता के कुछ हो नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है पॉलिटिकल पावर आपको बिना पॉलिटिकल पावर के आप कोई माने नहीं रखते हैं। तो पॉलिटिकल पावर ही कैसे हासिल की जाए, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सत्ताधारी समाज होता है, उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे मिल जाता है। देखिए, ब्राह्मण है जिनकी आबादी मुश्किल से 2.5% है पूरे देश में, लेकिन ब्राह्मणों की सत्ता होने की वजह से आज करीब 70-75% बड़े बड़े ओहदों पर सारा ब्राह्मण। मुद्दा आपके पास मुद्दा क्या है जिससे आप प्रभावित करेंगे लोग को? जैसे अभी सब लोग जैसे वाल्मीकि की बात करें, बहुजन की बात करें, या जो भी कास्ट है या जो भी धर्म है, सब अब हर एक पार्टी में विभाजित है। अभी अंबेडकर समाज पार्टी एक नया चेहरा घोषित होकर दिल्ली में आ रहे हैं, इनको लोग अब जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को किस तरह से प्रभावित करेंगे जो लोग आपसे जुड़े, आपके पार्टी पे विश्वास रखे? ये मुद्दा हम जानना चाह रहे हैं सर। देखिए, उसमें जिसकी जितनी संख्या है, अगर अम्बेडकर समाज पार्टी पावर में आती है तो ये कास्ट बेस्ड सेंसस को पूरे देश में करवाएगी, और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से 100% रिजर्वेशन हम घोषित करेंगे। आबादी के हिसाब से इस देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में हर तबके को उसकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी अम्बेडकर समाज पार्टी सुनिश्चित करेगी, और इसी से समाज प्रभावित हो रहा है, प्रभावित होगा। एक लास्ट सवाल है सर, आप दिल्ली के लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिससे दिल्ली के लोग आपसे जुड़े, और जो आपके जो आप अम्बेडकर पार्टी से जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है, जो लोग अम्बेडकर पार्टी से जुड़ के और अम्बेडकर पार्टी में भाई दिलीप जी को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में 25 में चुने, और 24 के लिए आपका सर क्या तैयारी है? देखिए, अम्बेडकर समाज पार्टी अम्बेडकरवाद लाने के लिए, अम्बेडकरवाद का मतलब है कि संविधान का शासन नहीं चल रहा, ये मनुस्मृति का शासन ये लोग चला रहे हैं। आरएसएस के लोग, आरएसएस की पार्टी की सत्ता है, और ये मनुस्मृति का शासन यहाँ पे लागू किए हुए हैं। और मनुस्मृति के शासन के अनुसार दलित को, आदिवासी को, पिछड़ों को, और जो पहले जिनको शूद्र कहा जाता था उनको यहाँ इसमें कोई अधिकार नहीं है। और उनको तो सेवा का अधिकार था कि ऊपर वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करने का अधिकार है। तो हम सेवा क्यों करें? सेवा ब्राह्मण क्यों नहीं करें? सेवा क्षत्रिय क्यों नहीं करें? इन्होंने कौन सी जंग जीती हैं? तो निश्चित तौर से एक ये बहुत बड़ा बदलाव के नीचे पर जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्टेटस है, उसमें जो सबसे नीचे है, पैरों से कुचला हुआ, आज भी कुचला हुआ समाज है, देश की आज़ादी की 76 साल के बावजूद भी, उस समाज को में एक नई एक स्फूर्ति फूंकने की मेरी कोशिश है, और निश्चित तौर से हम ये इसमें कामयाब होगी, ये चमत्कार होगा। हम दिलीप भाई को यहाँ मुख्यमंत्री बना के ही दम देंगे। दोस्तों, जैसा कि सर के सभी सवालों को पूछें, सर अपने निर्भरता रूप से सभी सवालों के अच्छे से जवाब दिए। देश में सबसे बड़ा जो सरकार का दोस्त होता है वो होता है विपक्ष। आज लोकतंत्र को अगर मजबूत करने की बात की जाए तो विपक्ष जब तक मजबूत रहेगा तब तक लोकतंत्र मजबूत रहेगा।